मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए कि परमेश्वर ने ये दिन ठहराया कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी तारीफ़ करें। और आप सबका भी बहुत स्वागत है होली वर्ड चैनल में। परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और जो मिलेगा यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसके 5 पद में। और वचन परमेश्वर का कुछ इस तरीके से मुझे और आपको आशीष की बात बता रहा है। और 15 अध्याय 5 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझसे में बना ना रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़ने पर आशीष दे। परमेश्वर का वचन इस जगह पर यीशु मसीह अपने चेलों को से बातचीत कर रहे हैं, और चेलों को एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया, क्योंकि वो दृष्टांतों में बातें करते थे ताकि चेले उस दृष्टांत को अच्छे तरीके से समझ सकें। और यहाँ पर यीशु मसीह लोगों को ये बता रहे हैं कि जो एक पद से अगर आप पूरे हिस्से को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है जो सच्ची दाखलता की बात हो रही है, और कह रहा है जो दाखलता है वो मैं हूँ, और तुम जो हो डाली हो, और पिता किसान है। और पिता को किसान बताया गया है। और डाली के लिए ये लिखा है कि जब तक डाली दाखलता में नहीं बनी रहेगी तो वो फल नहीं ला सकती है। परमेश्वर का वचन इस 5 पद से 6 पद और 7 पद में मुझे और आपको ये शिक्षा देना मांग रहा है कि हम उससे अलग होकर के सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हम उससे अलग होकर महिमा और फल प्राप्त नहीं कर सकते, हम उससे अलग होकर के कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। कि अगर मुझे सफल होना है, अगर मुझे बढ़ना है, अगर मुझे फल लाना है, अगर मुझे महिमा प्राप्त करनी है तो मुझे एक काम करने पड़ेगा। कंडीशन ये है कि मुझे खुदा के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। अगर मैं परमेश्वर के साथ जुड़ जाऊंगा, उसकी दाखलता में अगर डाली जुड़ी रहेगी तो ही फल लेकर के आएगी, और अगर अलग रहेगी तो आग में जलाई जाएगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको इस शिक्षा को देना मांग रहा है और इस बात को सिखाना मांग रहा है, जैसे यीशु मसीह चेलों को सिखा रहा है कि जब तक तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो तो तुम बड़े बड़े काम करने पाओगे। जब तक तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे तुम आश्चर्यकर्म पे आश्चर्यकर्म करने पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दर्शन दे, आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बातचीत करे, आप चाहते हैं लोग आपकी इज्जत करें, आपकी महिमा करें, आपको ऊंचा पद दें, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करें, तो आपको एक काम करने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहने की जरूरत है। जब हम खुदा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, तो हम परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करेंगे, फलदार होने पाएंगे और महिमा को हासिल करेंगे। यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास आए और उन्हें भूख लगी थी, और उन्होंने जब देखा तो लिखा है उसमें फल नहीं था, उन्होंने उसे श्राप दे दिया। परमेश्वर के लोगों, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ज़िंदगी भी फलदार नहीं है, मेरी ज़िंदगी भी महिमा रहित है, मेरी ज़िंदगी में कोई मुआवजे, कोई काम, कोई आश्चर्यकर्म की सामत नहीं होती, नहीं हो रही है, तो उसका सिर्फ एक कारण है कि मैं खुदा के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ। जब मैं खुदा के साथ कनेक्टेड रहूँगा, मैं खुदा के साथ जुड़ा रहूँगा, मैं खुदा के साथ संगति करूँगा, खुदा के साथ बैठूँगा, खुदा की रूह के साथ कनेक्टेड रहूँगा, तो मैं फल प्राप्त करूँगा और साथ ही साथ महिमा को प्राप्त करने पाऊंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे इस बात से ये सिखाना मांग रहा है, इस पद से ये सिखाना मांग रहा है कि मुझे खुदा के साथ कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है। 3 तरीके से हम खुदा के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। 3 तरीके हैं जिसके द्वारा मैं और आप खुदा के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। पहला तरीका, विश्वासियों, मेरे और आपके लिए पहला तरीका है कनेक्टेड रहने का, जो मुझे मिलेगा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और 17 पद में। और ये पहला तरीका है खुदा के साथ कनेक्टेड रहने का। लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अगर मैं खुदा के साथ कनेक्टेड रहना चाहता हूँ तो मुझे निरंतर प्रार्थना करनी है, निरंतर दुआओं में रहना है, निरंतर। डैनियल के बारे में लिखा है कि वो दिन में अपनी रीति के अनुसार, जैसी उसकी रीति थी, उसने एक रीति निर्धारित करी थी कि मैं 3 बार दुआ करूंगा, मैं 4 बार दुआ करूंगा, मैं 10 बार दुआ करूंगा। एक रीति के अनुसार उसने एक रीति बनाई थी दुआ करने की, और वो अपनी रीति के अनुसार अपने कोठरी बंद करता था,
दरवाज़ा बंद करता था और खिड़की खोलता था जो यरूशलेम के शांति की नगरी के सामने खुलती है, खोलता था और परमेश्वर से दुआ किया करता था अपने ठहराए हुए समय के अनुसार और परमेश्वर की महिमा करता था, खुदा के साथ कनेक्टेड रहता था। तभी तो शेरों की मांद में जब उसे डाला गया तो खुदा के साथ कनेक्शन इतना अच्छा है, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि तुरंत परमेश्वर का स्वर्गदूत, जिसका रूप मनुष्य परमेश्वर के रूप के जैसा है, लिखा है, उसके सामने उपस्थित हो गया और शेरों के मुंह को बंद कर दिया। परमेश्वर के लोगों, अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी जो वीरान पड़ी है अच्छी हो जाए, बढ़िया हो जाए, बरकत बजीर हो जाए, तो सिर्फ एक काम करें, खुदा के साथ कनेक्टेड हो जाएं, खुदा के साथ जुड़ जाएं। प्रार्थना में लगे रहने के द्वारा आप खुदा के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। दूसरी बात कि मैं आराधना करने के द्वारा खुदा के साथ कनेक्टेड रह सकता हूँ, खुदा के साथ जुड़ा रह सकता हूँ अगर मेरी आराधना होगी। क्योंकि यूहन्ना उसके 4 अध्याय और 23 पद में और 24 पद में एक बात लिखी है कि परंतु वो समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। फिर 24 पद में कहना, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जब मैं आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता हूँ या परमेश्वर की मैं वर्शिप करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, तब मैं खुदा के साथ कनेक्टेड होने पाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका परमेश्वर आपके साथ कनेक्टेड रहे, आपकी प्रार्थनाएं सुन ली जाएं, आपकी वर्शिप पे वो विराजमान हो जाए, तो एक काम करें, खुदा के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि उससे जुड़कर ही हम बड़े बड़े मौजे कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। दाऊद के बारे में लिखा है, जब दाऊद भजन गाता है, जब सितार बजाता है, जब गीत गाता है, तो शाऊल पर से दुष्ट आत्मा निकल जाता है, शाऊल पर से दुष्ट आत्मा चला जाता है। क्या आपके गीत गाने के वसीले से किसी की बीमारी चंगी हो रही है? क्या आपके गीत गाने के वसीले से किसी की दुष्ट आत्मा निकल रही है? अगर नहीं निकल रही है, अगर आश्रय कर्म और मुआवजे रुक गए हैं, तो एक काम करें, अपने परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें। क्योंकि जब आप आराधना करेंगे, अपने जीवन से आराधना करेंगे, अपने गानों को गाकर आराधना करेंगे, अपने तालियों को बजाकर आराधना करेंगे, अपने शरीर से खुदा की आराधना करेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ कनेक्टेड रहेगा और आप जो कुछ मांगेंगे वो आपको मिलने पाएगा। आज मांगते हैं, मिलता नहीं है, कारण यही है। आज आपकी ज़िंदगी फलदार नहीं है, कारण यही है कि आप खुदा के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। प्रार्थना करने के द्वारा कनेक्टेड रहें, आराधना करने के द्वारा कनेक्टेड रहें। और तीसरी बात कि वचन के द्वारा खुदा के साथ कनेक्टेड रहें या यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड रहें। और यहोशू के बारे में लिखा 1 अध्याय और उसके 8 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और यहाँ पर लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तू उस पर रात दिन ध्यान दिए रहना। अगर तू खुदा के साथ कनेक्टेड रहना चाहता है तो तू वचन पर रात दिन ध्यान दिए रहना, वचन को पढ़ते रहना, वचन को अपने जीवन में बसा लेना, वचन को अपने जीवन में रख लेना, वचन को अपने जीवन में पूरा पूरा काम करने देना और रात दिन वचन पर ध्यान धरे रहना। जब तुम रात दिन वचन पर ध्यान दिए रहोगे, तब तुम खुदा के साथ वचन पढ़ने के द्वारा कनेक्टेड रहोगे, वचन पर चलने के द्वारा खुदा के साथ कनेक्टेड रहने पाओगे। आज परमेश्वर के लोगों, आपके लिए और मेरे लिए बरकत की बात है कि मेरा खुदा मेरे साथ कनेक्टेड होना चाहता है। पता है क्यों? उसने कहा है, जो हम बहुत पुरानी आयत पढ़ते हैं, बचपन से इस आयत को मुझे और आपको रटाया गया है और लिखा है यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एक लौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको पता है, मेरा कनेक्शन खुदा के साथ टूट गया था। मैं खुदा के साथ जुड़ा नहीं था, क्योंकि मेरा पाप मेरी ज़िंदगी में आया और मेरे पाप ने मेरे कनेक्शन को तोड़ दिया, मेरी कनेक्टिविटी को ख़त्म कर दिया। लेकिन जब पाप आया, तब पिता ने अपने पुत्र को मेरे लिए कुर्बान किया, ताकि उसके कुर्बानी करने से मैं और आप ज़िंदगी को हासिल कर सकें, मैं और आप बरकत को हासिल कर सकें। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तब हम और आप खुदा से कनेक्टेड होने पाते हैं। आज बहुत ज़रूरी है कि मैं प्रार्थना करने के द्वारा, आज बहुत ज़रूरी है मैं आराधना करने के द्वारा, और बहुत ज़रूरी है कि वचन पर मनन करने के द्वारा मैं खुदा के साथ कनेक्टेड
रह सकूं। बरकत पाने का रास्ता यही है कि मैं खुदा के साथ कनेक्टेड रहूं, क्योंकि मेरा खुदा खुद मेरे और आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहता। तभी तो इसने यीशु मसीह को भेज दिया कि यीशु के लहू बहाने के द्वारा मैं और आप सुरक्षा हासिल करें, मैं और आप चंगाई हासिल करें, मैं और आप जीवन हासिल करें, क्योंकि मैं पाप में मर गया था और वो ठीक समय पर कुर्बान हुआ ताकि मैं और आप पिता के साथ कनेक्टेड हो सकें। हालेलुया। तभी यीशु मसीह कहने लगा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा, बिना मेरे साथ कनेक्ट हुए तुम खुदा से कनेक्शन स्थापित नहीं कर सकते हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के लोगों कि मुझे और आपको खुदा के साथ कनेक्टेड होने की ज़रूरत है। प्रार्थना के साथ कनेक्टेड रहें, आराधना करने के द्वारा खुदा के साथ कनेक्टेड रहें, वचन को पढ़ने, वचन पर चलने के द्वारा खुदा के साथ कनेक्टेड रहें। जब आप खुदा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, खुदा आपके साथ कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि वो तो चाहता ही है, उसकी तो मनसा ही है, उसकी तो इच्छा ही है कि वो मेरे साथ कनेक्टेड रहे। तभी तो उसने यीशु को कुर्बान किया है, ताकि उसके कुर्बान होने से मैं और आप एक दूसरे के साथ, परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हो सकें, मैं और परमेश्वर एक साथ कनेक्टेड हो सकें। परमेश्वर के लोगों, आज का ये वचन मेरे और आपके लिए है कि मैं खुदा के साथ कनेक्टेड रहूं। इन 3 बातों के द्वारा हम खुदा के साथ कनेक्टेड रहें, प्रभु के साथ कनेक्टेड रहें, ताकि हमारा कनेक्शन अच्छा हो और कॉल अच्छे से मेरे और आपकी परमेश्वर तक लगे, ताकि मेरी सारी मुरादें पूरी की जाएं, मेरी ज़िंदगी में फल लगने पाए, मेरी ज़िंदगी में आशीष हो, मेरा घर जन्नत की जगह बने, मेरे घर में बरकत ही बरकत दिखाई दे, लोग मेरे घर के बाहर से निकले तो आशीष प्राप्त करें, बरकत प्राप्त करें, और मेरा कनेक्शन खुदा के साथ मजबूत हो सके। अगर कनेक्शन आपका टूट गया है किसी पाप की वजह से, किसी गलत बातों की वजह से, किसी विचार की वजह से आपका कनेक्शन खुदा से टूट गया है, तो परमेश्वर के लोगों, आज ही यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, उसको अपने जीवन में अपनाएं और उसके लहू को अपने जीवनों पर लगा लें और अपने आप को शुद्ध करें। प्रार्थना करने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा और वचन मनन करने के द्वारा आप खुदा के साथ कनेक्टेड रहें और परमेश्वर की महिमा को और उसकी बरकत को अपने जीवन में देखें। आइए दुआ करें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो लोग ये चाहते हैं कि वो तेरे साथ कनेक्टेड रहें, इनको प्रार्थना करने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा अपने साथ कनेक्टेड रख, ताकि प्रभु शैतान इनको ना भटकाने पाए और ये आपकी महिमा को अंजाम दे सकें। आप में महिमान्वित हों, आप में फलदार हों और इनके जीवन से आपकी बड़ी महिमा होने पाए। प्रभु सहायता करें। जो लोग कनेक्शन से दूर हो गए हैं, कनेक्टिविटी से आपकी दूर हो गए हैं, उन्हें अपने पास लेकर आएँ, कनेक्ट करें अपने नाम में और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे और आपको इस बात से सिखाया है कि मैं और आप खुदा के साथ कनेक्टेड रहें, ताकि हम और आप परमेश्वर की बरकत को और उसकी आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को बहुत से लोगों को शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, ज़रूर से सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के इस वचन को बहुत से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए और परमेश्वर के नाम को जलाल मिल सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।